हेलो दोस्तों, जब हम किसी अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर से पहले जो चेहरा हमें हौसला देता है वो होती है एक नर्स। इन्हें सिस्टर ऑफ मर्सी कहा जाता है। लेकिन आज के दौर में नर्सिंग सिर्फ सेवा नहीं बल्कि सम्मान, अच्छी सैलरी और एक बेहतरीन करियर का नाम है। क्या आप भी सरकारी अस्पताल में एक ऑफिसर लेवल की नर्स बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके पास एक सुरक्षित सरकारी नौकरी हो जहां आप लोगों की जान भी बचा सके और अपना भविष्य भी संवार सके? आज की इस स्पेशल वीडियो में हम नर्सिंग के दुनिया के हर छोटी बारीकी को जानेंगे, पढ़ाई से लेकर ज्वाइनिंग तक सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले बात करते हैं क्यों सरकारी नर्स बनने के 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहला, जॉब सिक्योरिटी। सरकारी अस्पताल हो जैसे एम्स, रेलवे या स्टेट हॉस्पिटल्स में नौकरी कभी खत्म नहीं होती। दूसरा, बेहतरीन सैलरी। शुरुआत में ही 45,000 से लेकर 80,000 तक की सैलरी मिलती है। तीसरा, सम्मान। समाज में नर्सों का स्थान भगवान के दूत जैसा होता है। चाहे आप लड़का हो या लड़की, नर्सिंग आज के समय में जेंडर की सीमाओं को तोड़ चुका है। आज मेल नर्स की भी उतनी ही मांग है जितनी फीमेल नर्सों की। अब आते हैं मुद्दे पर कि नर्स बनना कैसे है। इसकी शुरुआत होती है आपकी 12वीं क्लास से। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना अनिवार्य है। एएनएम और जेएनएम के लिए अगर आपके पास आर्ट्स या कॉमर्स है तो भी घबराइए मत। आप एएनएम या जेएनएम जैसे डिप्लोमा कोर्स करके भी इस क्षेत्र में कदम रख सकते हैं। उम्र की बात करें तो आपकी उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए। नर्सिंग में 3 मुख्य रास्ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, एएनएम यानी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। यह 2 साल का डिप्लोमा है या आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवा के लिए होता है। दूसरा, जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। यह 3.5 साल का कोर्स है। इसे किसी भी स्ट्रीम के छात्र कर सकते हैं, हालांकि राज्यों के नियमों के अनुसार। अगला है बीएससी नर्सिंग। यह 4 साल की डिग्री है। अगर आप एम्स जैसे बड़े अस्पतालों में नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट रास्ता है। प्राइवेट कॉलेजों से नर्सिंग करना महंगा हो सकता है, इसलिए आपका लक्ष्य होना चाहिए सरकारी कॉलेज। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे। AIIMS बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है। नीट अब कई मिलिट्री नर्सिंग सर्विस यानी कि MNS और बड़े कॉलेज नीट के जरिए भी एडमिशन लेते हैं। स्टेट एग्जाम की बात करें तो हर राज्य जैसे कि यूपी, MP, बिहार अपना अलग अलग नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करता है। फॉर्म भरने की तैयारी जनवरी-फरवरी से ही शुरू कर दें क्योंकि मार्च-अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाते हैं। कोर्स पूरा करने के बाद आपको स्टेट नर्सिंग काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके बिना आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब आती है असली परीक्षा, सरकारी वैकेंसी। NOR-CET। अगर आपको एम्स में नौकरी चाहिए तो आपको NOR-CET एग्जाम क्लियर करना होगा। RRB और ESIC, रेलवे और कर्मचारी राज्य बीमा निगम भी समय समय पर नर्सों की बड़ी भर्ती निकालते हैं। इन एग्जाम्स में आपसे नर्सिंग के विषयों के साथ साथ जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है। तो दोस्तों, नर्सिंग सिर्फ एक पेशा नहीं, एक कॉलिंग है। अगर आप में धैर्य है, मेहनत करने का जज्बा है और आप दूसरों के दुख को अपना समझकर सेवा कर सकते हैं तो ये सफेद कोट आपका इंतजार कर रहा है। रास्ता थोड़ा लंबा जरूर है, एंट्रेंस की तैयारी, फिर सालों की कड़ी पढ़ाई और हॉस्पिटल के शिफ्ट्स। तो दोस्तों, नर्सिंग सिर्फ एक पेशा नहीं, एक कॉलिंग है। अगर आप में धैर्य है, मेहनत करने का जज्बा है और आप दूसरों के दुख को अपना समझकर सेवा करते हैं तो ये सफेद कोट आपका इंतजार कर रहा है। रास्ता थोड़ा लंबा जरूर है, एंट्रेंस की तैयारी, फिर सालों की कड़ी पढ़ाई और हॉस्पिटल की शिफ्ट्स। लेकिन जब आप पहली बार किसी मरीज को ठीक होकर घर जाते देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी मेहनत सफल हो गई। आज ही तय कीजिए अपना रास्ता। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो डॉक्टर या नर्स बनने का सपना देख रहे हैं। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।